जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा के रखें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहे। आज हम कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, मैं जितने भी स्टॉक बताता हूँ ज़रूरी नहीं है सभी के सभी खरीदने हैं। आप खुद भी एनालिसिस कर सकते हो, आप खुद की भी स्टडी कर सकते हो। उसके बाद आपने एक बेस्ट स्टॉक चुनना है इनमें से और अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। ऐसे तो बहुत सारे स्टॉक मार्केट में शेयर्स है, सभी के सभी आप बाय नहीं कर सकते। जो बेस्ट इन्वेस्टर होता है उनका फोकस पोर्टफोलियो होता है, वो उसमें ही एवरेज करते रहते हैं और उसमें क्वांटिटी बढ़ाते हैं। और मेरे हिसाब से ये बेस्ट थिंग है। मतलब कोई भी आप ऐसे फोकस पोर्टफोलियो बनाते हो तो उसमें आपके मैक्सिमम रिटर्न बनने के चांसेस है। अब जैसे मेरे जो मैक्सिमम जिसमें पैसा लगा है बजाज फाइनेंस है और वो अच्छे खासे रिटर्न दे रहा है और मेरे पास मैक्सिमम क्वांटिटी उसी की है, तो मेरे पोर्टफोलियो में ज़्यादा डैमेज नहीं होता। जब मार्केट बढ़ता है तो ये अच्छे खासे रिटर्न मुझे प्रोवाइड करता है। उसके बाद मेरा डी मार्ट है, फिर मैंने केमिकल सेक्टर में फाइन ऑर्गेनिक रखा है। तो आप इसी हिसाब से एक फोकस पोर्टफोलियो बना सकते हो जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी उठा सको और आप उस चीज़ का मतलब लंबे समय फ़ायदा उठा सको। आप वेल्थ क्रिएट करो उससे, जिससे आपका डिविडेंड भी इतना ज़्यादा है कि डिविडेंड से मतलब अच्छा खासा आपको रिटर्न्स भी मिले, डिविडेंड से मिले, ऐसे भी ग्रोथ में आपको रिटर्न मिलेगा ही। तो इस तरीके से आपको अपना पोर्टफोलियो जो है डेवलप करना चाहिए। आई होप तो आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम स्टॉक की ओर बढ़ते हैं। तो फर्स्ट स्टॉक जो है डी मार्ट, ये मुझे काफ़ी पसंद है। इसमें भी मेरा मैक्सिमम जो पैसा इसमें लगा रखा है। तो ज़्यादा पैसा तो मेरा बजाज फाइनेंस पे, बट मतलब थोड़ा बहुत इसमें ज़्यादा है। एवेन्यू सुपरमार्ट डी मार्ट रिटेल सेक्टर में लीडर कंपनी है, ठीक है। रिलायंस वालों ने खोल रखा है बट रिलायंस को ये बीट नहीं कर पाएगा। रिलायंस वाले जो है ना अपने जो स्टाफ है उनको नौकरी से निकाल रहे हैं। कभी न्यूज़ आई है कि डी मार्ट वालों ने अपने जो स्टाफ है उनको निकाला हो? ऐसा कुछ न्यूज़ मुझे देखने को नहीं मिला, ठीक है। ये इतने सस्ते दाम में जो अपने प्रोडक्ट बेचती है ना, तो जो पीपल है ना, कस्टमर है जो, वो काफ़ी अट्रैक्शन होती है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सस्ते दामों में मिलता है इनके पास प्रोडक्ट। ये बल्क में उठाते हैं, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट बल्क में उठाते हैं और जो कंपनी वाले इनको थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं, जिसकी वजह से ये जो डिस्काउंट है वो कस्टमर को दे देते हैं। तो कस्टमर बार बार इनके पास आता है। तो रिटेल जो सेक्टर है कभी ख़त्म नहीं होने वाला। लोग जाके बाहर ख़रीदारी करना पसंद करते हैं। और आपको पता है इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है, तो आंख बंद करके इसमें पैसा लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। रिटर्न्स आपके बनेंगे। डिविडेंड आपको देता नहीं बट ग्रोथ आपको अच्छे प्रोवाइड करेगा, ठीक है। रिस्क भी नहीं रहेगा, ठीक है। जिसको रिस्क लेना पसंद नहीं है और ग्रोथ आपको अच्छे से अच्छा मिले तो इसमें आप पैसा लगा सकते हो। 5 साल में 120% के रिटर्न्स हैं। ये 118 से 4 देखने को मिल रहा है और इसमें गिरावट आपको तकरीबन 30-35 ये देखो 33% की ऑल ओवर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर आप इसमें बॉटम में बाइंग करते हो ना, तब जाके आपके रिटर्न्स अच्छे बनते हैं। तो अभी ये 3500 में है। इससे मतलब इतना अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। जिसके पास एक भी शेयर नहीं है, आप इस टाइम पर खरीद सकते हो। आप अच्छे खासे रिटर्न्स इसमें बना लोगे, ठीक है। 2 लाख करोड़ का तकरीबन मार्केट कैप है इसका। डिविडेंड आपको मैंने पहले बता दिया, इतना प्रोवाइड नहीं कर सकता, करता ही नहीं है अभी। मतलब कर सकता है वो, पता नहीं आने वाले टाइम में डिविडेंड भी दे सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। बट अभी डिविडेंड ये नहीं देता, ठीक है। जो भी ये स्टोर खोलता है वो सीधा के सीधा ज़मीन खरीद लेता है। कोई इनको किराया नहीं देना, कोई कुछ नहीं देना। वो स्टोर पूरा इनका ही अपना ही होता है। तो ये एक तरीके से मतलब किसी को किराया देना, ये इधर पैसे देना उधर पैसे देना में विश्वास नहीं रखते हैं। तो इसी वजह से इनका जो प्रॉफिट है काफ़ी अच्छा क्रिएट होता है। तो इनका जो मैनेजमेंट है ना काफ़ी बढ़िया लगता है मुझे। काफ़ी मतलब हर जगह से पैसे बचाने की कोशिश करते हैं ये। तो स्टॉक बढ़िया है। तो अगर नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, बाकी जाने से पहले, इस स्टॉक से आगे जाने से पहले इसके मैं सेल्स ग्रोथ प्रमोटर होल्डिंग में ज़्यादा बताऊंगा तो आपका टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। ये तो आप खुद भी देख सकते हो स्क्रीनर वेबसाइट में जाके। प्रमोटर होल्डिंग में कोई कमी नहीं है। सेल्स ग्रोथ आप देखोगे लगातार ईयर टू ईयर इंक्रीज कर रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार ईयर टू ईयर इंक्रीज कर रहा है। नेट प्रॉफिट भी देख लोगे, कर्जा भी नहीं है, कर्जा बिल्कुल ना के बराबर है। और इनके रिजल्ट देखोगे ईयर टू ईयर इंक्रीज हो रहे हैं। तो सेकंड कंपनी है प्रीति इंटरनेशनल। ये कंपनी छोटी कंपनी, और मैंने पहले ही बता रखा है छोटी कंपनी में पैसा लगाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि लार्ज कैप के कंपैरिजन में ये बहुत अच्छे रिटर्न प्रोवाइड करता है। मतलब मैक्स टू मैक्स रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है, इतना कि आपने सोचा भी नहीं होगा। आपका रिस्क कितना है? बिल्कुल छोटा सा। और ये इसने तो अभी मिड कैप बनना, लार्ज कैप बनना, तब तक आपका पैसा इतना गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब रिवॉर्ड है एक तरीके से। तो इसी तरीके से बड़े बड़े लोग ने वेल्थ कैसे क्रिएट करी है,
क्योंकि उन्होंने छोटे पैनी कंपनी में पैसा लगाया, तो अब जाके वो लार्ज कैप बन चुकी है, जिसका 2 लाख 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो चुका है। ठीक है, तब आपको जब उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा ना, तब कहीं ना कहीं टाइम में उनका पैनी स्टॉक होगा, मतलब पैनी स्टॉक का मेरा मतलब पैनी कंपनी होगा जिसका मार्केट कैप इतना ही होगा, तो अब जाके वो लार्ज कैप हो चुका, तो उन्होंने कितनी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर ली है। इसलिए बोलता हूँ कि छोटी कंपनी कोई बुरी कंपनी नहीं होती, बस कंडीशन ये रहती है कि आपने कैसी कंपनी चुन रखी है। अगर आपने घटिया कंपनी चुन रखी है, आप 10-15 साल 20 साल भी वेट कर लोगे, वो रिटर्न्स नहीं बना कर देगा। अगर आपने अच्छी कंपनी चूज कर रखी है, वो 3-4 सालों में बड़े बढ़िया रिटर्न आपको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, कोई भी छोटी कंपनी अगर आपको 3-4 साल में रिटर्न्स बनाकर नहीं दे रही ना, तो इसका मतलब समझ लो कि आपने कहीं गड़बड़ किया, आपने अच्छे से चूज़ नहीं कर रखा कंपनी। जो छोटी कंपनी आपने चूज़ नहीं कर रखी अच्छे से। ठीक है, 3-4 सालों में रिटर्न्स बन जाते हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हो जाता है, कभी 3-4 सालों में रिटर्न्स नहीं बनते और बाद में 5वें साल में रिटर्न्स बड़े ज़्यादा बन जाते हैं, कहीं हो जाता है। बट 3-4 साल में कोई भी कंपनी आपको मज़े से रिटर्न्स प्रोवाइड कर देती है। तो प्रीटी इंटरनेशनल, इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, और इसका जो हाई गया था 232 गया था, अभी आपको कितना देखने को मिल रहा है 183। तो इसमें गिरावट, एक कंडीशन ये भी रहेगी, जो बिगनर्स हो गए उनको मैं बता दूं, स्मॉल कैप में 40-50% गिरना आम बात रहेगी, उससे आपने घबराना नहीं है। मेंटली प्रिपेयर रहो उस चीज़ के लिए। छोटी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो थोड़ा रिस्क लेना भी सीखिए। ठीक है, बट छोटी कंपनी काफ़ी बढ़िया होती है रिटर्न्स के मामले में। मैंने ऐसे बहुत सारी कंपनियां बता रखी छोटी कंपनी में। हिंदुस्तान फूड है, ठीक है, काफ़ी बढ़िया कंपनी है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक है, ब्लैक रोज इंडस्ट्रीज़ है, ये छोटी छोटी कंपनी है जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, और 5 साल में 500% प्लस आपको रिटर्न ये बना कर दे सकती है, उससे भी ज़्यादा आपको रिटर्न बनाकर दे सकती है, ऐसी कंपनीज हैं ये। तो थर्ड कंपनी आइसमेक रेफ्रिजरेटर लिमिटेड कंपनी, और आपको पता है आइसमेक जो रेफ्रिजरेटर काफ़ी धंधा इनका ज़बरदस्त चल रहा है। कोई भी चीज़ हो वो मतलब फ्रीजर में रखना, ठंडा करके रखना, ताकि वो लॉन्ग समय के लिए हम यूज़ कर सकें। तो इनका जो धंधा काफ़ी अच्छा चल रहा है। अगर हम देखेंगे यहाँ पर 2020 में मार्केट में लिस्ट हुई है, अब तक किसके रिटर्न कितने 429% के रिटर्न, और मार्केट कैप कितना है 581 करोड़ का ही मार्केट कैप है। छोटी कंपनी है। इससे पहले मैंने इस चैनल पे कभी भी इस स्टॉक के बारे में वीडियो नहीं बना रखी, इसलिए मैं इसके फंडामेंटल की ओर लेके जाता हूँ आपको थोड़ा, कि ताकि आपको कॉन्फिडेंट रहे इस स्टॉक के बारे में। फंडामेंटल के बारे जानना जरूरी रहता है। कोई भी आप नया स्टॉक देख रहे हो तो उसके फंडामेंटल भी जरूर देखें। तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ देखोगे ईयर टू ईयर 2017 से लेके अब 2023 तक का हमारे पास डाटा है, और 2017 में 88 था, जो कि बढ़कर 312 हो चुका है। लगातार ईयर टू ईयर इंक्रीज करता गया, कोई दिक्कत नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें 10, 13, 14, 13, 10, 14, 32, मतलब ठीक ठाक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों इतना कम हो रहा है? क्योंकि सेल्स ग्रोथ तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है सेल्स ग्रोथ में, उसके बावजूद भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम आ रहा है। मतलब जिस हिसाब से सेल्स ग्रोथ ईयर टू ईयर इंक्रीज कर रहा है, उसी हिसाब से जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो इंक्रीज नहीं कर रहा है। यहाँ पर 132 है, 132 से 138 हो गया, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट 14 था, जो कि कम होकर 13 हो गया। वो क्यों? क्योंकि एक्सपेंस बढ़ गए। यहाँ पर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर एक्सपेंस 124 है और पहले 118 था। एक्सपेंस सबसे ज़्यादा इनका कहाँ लगता है? मटेरियल कॉस्ट में 66, 67, 72, 70% तो मटेरियल कॉस्ट में लगता है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 8, 9, 8% लगता है। मैंने बता रखा है कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहाँ कहाँ लगता है पहले वीडियो में। अगर एम्प्लॉय कॉस्ट देखें 8% लग रहा है, ये कोई दिक्कत नहीं है। मटेरियल कॉस्ट में सबसे ज़्यादा पैसा लगता है। तो नेट प्रॉफिट निकाल निकल के 5, 7, 7, 5, 4, 7, 21 तक आ रहा है। तो रिस्की कंपनी है थोड़ी, तो आपने उसी हिसाब से पैसा लगाना, ज़्यादा पैसा बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है, इधर शेयर होल्डिंग पैटर्न आपको शो नहीं कर रहा। आपका बढ़िया रहेगा कि आप मनी कंट्रोल में जाके इनके शेयर होल्डिंग देखें। बस कुछ नहीं करना, शेयर का नाम लिखना, आइसमेक रेफ्रिजरेटर, मनी कंट्रोल में जाके उसमें आप प्रोमोटर होल्डिंग बाकी वगैरह देख सकते हो। तो ये कंपनी आप खरीदे कि नहीं, खरीद सकते हो, बट लिमिटेड अमाउंट के साथ, ज़्यादा पैसा नहीं लगाना है। क्योंकि आपको देख लिया रिटर्न्स तो बन रहे हैं भाई। अभी कुछ 2020 में मार्केट में लिस्ट हुई थी, 2020 से लेकर 23 मतलब 3 साल मोटा माटी हो चुका है, और 400% के रिटर्न्स इसने बना कर दिए हैं। और क्या चाहिए दोस्तों? इसलिए अगर आप, पता क्या होता है कि जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं मैक्सिमम पैसा लगा देते हैं। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना, मैक्सिमम पैसा बिल्कुल नहीं लगाना, कम से कम पैसा लगाएं, ज़्यादा बिल्कुल भी ना लगाएं। क्योंकि ये गिर भी जाए स्टॉक 40, 50, 60% भी गिर जाए या माइनस में ही चले जाए, तो आपको इतना दुख ना हो। अगर आपने बिल्कुल छोटा पैसा लगा के रखा होगा, तो जब गिर भी जाएगा तो आपको इतना दुख नहीं होगा, और जब बढ़ेगा तो आप मतलब खुशी हो जाओगे एक तरीके से, क्योंकि बड़े अच्छे रिटर्न्स आपको मिल चुके हैं। तो इसी हिसाब से मतलब हीरो या जीरो के तौर पे आपने जगह देना है ऐसी कंपनी को। ठीक है, रिटर्न्स मिलेंगे तो दबा के मिलेंगे, नहीं तो
नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से आपने इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, बट रिटर्न्स आपको प्रोवाइड कर सकता है, अच्छी कंपनी है। मैंने आपको 4 पैटर्न ऑलरेडी आपको दिखा दिया, 5 साल में तक, 5 साल नहीं 3 साल में इसने 465 के रिटर्न बनाकर दिए हैं। तो आने वाले टाइम में और भी प्रोवाइड ये कर सकता है। तो लास्ट कंपनी है, मैं बहुत सारे ऐसे स्टॉक बता सकता हूँ, बट ऐसे बहुत सारी लंबी वीडियो बन जाएगी, दिन में 1 या 2 वीडियो डाल पाता हूँ, मैक्सिमम टाइम मैं एक ही वीडियो डालता हूँ। तो आपको मैं बस यही बताता हूँ कि कोई अच्छे से अच्छे स्टॉक प्रोवाइड करूँ, ठीक है। ऐसे मेरी और भी पुरानी वीडियो ना, उसमें देख लिया करो। मैं जितने भी स्टॉक बताता हूँ फंडामेंटल वेल स्ट्रॉन्ग होते हैं और आपको अच्छे रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करेंगे, ऐसे स्टॉक होते हैं। मैं ज़्यादा लार्ज कैप वाले स्टॉक नहीं बताता, क्योंकि वो बहुत ढीले रिटर्न बनाते हैं। मुझे थोड़ा ग्रोथ ज़्यादा चाहिए, ठीक है। ग्रोथ ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा रिस्क उसमें होता है, बट उसमें रिस्क बिल्कुल मैनेजेबल होता है, क्योंकि उसमें फंडामेंटल काफ़ी अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं रहती और मुझे अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं उसमें, ठीक है। 5 साल में 400-500% के जो स्टॉक रिटर्न्स दे, उसमें मैं इन्वेस्ट करना पसंद करता हूँ। सीधी सी बात मेरी ये रहती है। तो आईटी सेक्टर में परसिस्टेंट है। मैं देखो एलटीआई भी आपको बताता हूँ, एलटीआई भी खरीद सकते हो, अच्छा स्टॉक है। अगर आप इसमें वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो ना, आने वाले टाइम में सिर्फ आपका डिविडेंड से ही घर चल जाएगा, ठीक है। तो एलटीआई में खरीद सकते हो, परसिस्टेंट में भी खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम देखें, यहाँ पर आपको डिविडेंड शो नहीं कर रहा है परसिस्टेंट। मैं सच बताता हूँ, परसिस्टेंट में मेरा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बट मुझे ये स्टॉक पसंद है। मेरा इन्वेस्टमेंट एलटीआई में है ज़्यादा से ज़्यादा। मैंने परसिस्टेंट का एक भी शेयर नहीं खरीद रखा, बट मुझे अच्छा लगता है ये स्टॉक, क्योंकि ये आईटी सेक्टर में एलटीआई से भी अच्छे रिटर्न्स ये प्रोवाइड कर रहा है। मुझे एलटीआई भी रिटर्न दे रहे हैं, बट एलटीआई खरीदने का टाइम निकल चुका है। मैंने उसमें एवरेज किया था 4,200 में, इतने में एवरेज किया था। अब तो ये 5,000 तकरीबन जा चुका है। तो अब इन्वेस्ट करने का एलटीआई में टाइम निकल चुका है, तो उसमें आप इन्वेस्ट अभी इस टाइम पर मत करिए, ठीक है। परसिस्टेंट में भी टाइम निकल चुका। अगर हम 5 साल में देखेंगे 581% के इसने रिटर्न्स बना कर दिए हैं। तो फंडामेंटल वेल स्ट्रॉन्ग है ये स्टॉक। तो आईटी सेक्टर में ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, मैं आपको बता दूं। हैप्पीएस्ट माइंड है, हैप्पीएस्ट माइंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। एलटीआई में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। टीसीएस में मत करना, इन्फोसिस में मत करना, वो मतलब हाथी बन चुके हैं, उसमें आप पैसा मत लगाइए, ठीक है। मैं आईटी सेक्टर में अगर मैं आपको बता रहा हूँ, तो हैप्पीएस्ट माइंड, एलटीआई, परसिस्टेंट, ऐसे स्टॉक में आप इन्वेस्ट करिए। आप मतलब घोड़े की तरह वो स्टॉक दौड़ेंगे, ठीक है। तो उसमें आप देखो, स्टॉक मार्केट में सीधा सा हिसाब है, हमने पैसा बनाना है, चाहे हम स्मॉल कैप से बनाए, चाहे हम मिड कैप से बनाए, चाहे हम लार्ज कैप से बनाए, बट मैनेजेबल रिस्क से फोकस पोर्टफोलियो बनाओ, अच्छा स्टॉक बनाओ और उसमें एवरेज करते रहो। मतलब अच्छा पोर्टफोलियो बना के उसमें एवरेज करते रहो, क्वांटिटी बढ़ाते रहो, तो मतलब क्या ही रिटर्न्स बन जाएंगे आपके। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन भी दबा के रखें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।